नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज है 25 अप्रैल। आज ही के दिन मेरे पापा 3 साल पहले हम सबको छोड़ के देवलोक चले गए। तो आज पापा की पुण्यतिथि है और आज 2 दिनों से मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। थोड़ी नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही है। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो जो काम मुझे सुबह करना था वो नहीं हो पाया। तो मैं अभी इनकी पूजा और जो भोग में इनके लिए मुझे बना के रखना था वो मैं अभी की हूँ। तो मैं अपने पापा को चाचा कहती थी क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की एक अकेली हूँ और 15 से 16 साल के बाद हुई हूँ। तो मेरे पापा के भतीजे लोग उनके साथ में रहते थे, तो वो सब चच्चू चच्चू बोलते थे। तो बस उन्हीं का सुन के चच्चू चच्चू चाचा हो गए। और मैं जब बड़ी हुई, थोड़ी समझ आई, तो मैं बोली कि अब मैं पापा बोलूँगी। तो पापा बोले कि नहीं, हमको चाचा ही सुनने में अच्छा लगता है, शुरू से बोली हो तो चाचा ही बोलना। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं अपने पापा को चाचा बोलती थी और अपनी मम्मी को आई बोलती हूँ, क्योंकि बॉम्बे में रहे हैं तो महाराष्ट्रियन लोगों के बीच में ही मेरा बचपना गुजरा और माँ को मैं अपनी आई बोलती हूँ। तो आज 3 वर्ष पूरे हुए। वो हमें छोड़ के चले तो गए हैं, पर आज भी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं और वो एहसास होता है मुझे कि वो हैं। और बस इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और मैं ना मेरा भाई है ना कोई आगे पीछे है, मैं ही इनकी बेटी, मैं ही इनका बेटा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही सब कर्म कांड करे। अगर भगवान ने किसी को बेटी दी है तो बेटी का भी उतना ही हक है। बेटी भी सारे काम आज जब वो कर सकती है तो ये चीज़ क्यों नहीं। तो मैं पितृपक्ष में तर्पण भी करती हूँ और जैसा बनता है, जो होता है, मैं इनके लिए करती हूँ। और ये मुझे बस ऐसे ही आशीर्वाद और हिम्मत देते रहें। तो देखिए, आज इनको समोसा बहुत पसंद है, तो समोसा बना है। खीर पापा की फेवरेट थी। इनको फ्रूट्स पसंद थे, तरबूज तो बहुत ही ज़्यादा। तो तरबूज है, दाल चावल और करेला भरवा है, रोटी है। तो ये बस अपने बच्चों पर, मेरे ऊपर, अपने बेटी दामाद पर, अपने नाती में और आई के ऊपर ऐसी कृपा, अपना आशीर्वाद देते रहें। और बस ये हैं। कमी तो बहुत खलती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि रहते, पर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ तो लगता है कि कभी कुछ रहता था तो ये बोलते थे कि तुम चिंता ना करो, हम हैं, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलने वाला तो खैर कोई नहीं है, पर अंदर से अच्छा लगता है, फील होता है कि वो है, नहीं होके भी वो हैं। और कालका महारानी जहाँ भी ये हों, अच्छा रखें मेरे पापा को और हम लोगों के पास ही रखें। और बस जाने अनजाने जो भी मुझसे इतने सालों में जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ करिएगा आप। और बहुत अच्छे थे मेरे पापा, उनको किसी से कोई छंगा पंजा उनका नहीं था। वो बहुत साफ दिल के और एकदम शांत थे। जो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि पापा मेरे बहुत अच्छे थे और अपनी लाइफ वो बहुत अच्छी जिए। और बेटी दे के उनको बेटा भी तो मिला है। दामाद, अगर इंसान दामाद को दामाद समझे तो वो दामाद ही रहेगा और बेटा समझे तो बेटा रहेगा। और बिल्कुल मेरे पापा का पूरा काम यही किए। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने ससुराल वालों को दूंगी इस चीज़ के लिए, मेरे सास ससुर जी को, क्योंकि जब पापा नहीं रहे उस समय लॉकडाउन का टाइम था, कर्फ्यू लगा हुआ था। और कानपुर में सब रहते हैं मेरे बाकी चाचा के बेटा लोग। वैसे दादी घर मेरा यूपी है, कानपुर उन्नाव। और तो उस समय किसी का आना पॉसिबल नहीं था। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि मुझे समझ में आ गया कि अब पापा नहीं रहेंगे। उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था जिस दिन पापा नहीं रहे। हनुमान जयंती के दिन से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। ज़्यादा दिन उनको नहीं लगा,
सिर्फ 1 सप्ताह ही वो थे बिस्तर में और बहुत अच्छे से हो गया। और मैं ससुराल में थी उस समय, लॉकडाउन का टाइम था, तो हम लोग ऐसे तो जा नहीं पाते, पर हम लोग वहीं थे और मम्मी और पापा अकेले थे। एक चीज़ खलती है कि हमेशा मैं उनके साथ थी, उनके आखिरी वक्त पे उनकी सेवा के लिए मैं नहीं रही, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मन को तो ऐसे ही करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। पर मैं आ गई थी 2 दिन पहले और हम लोग सब साथ में थे। उनको ये पता था, तो मेरी सास ने कहा कि मतलब इनका घर का नाम सोनू है, कि सोनू के रहते हुए तुम क्यों करोगे। तो वो चीज़ से मेरी सास मेरा एकदम मतलब तहे दिल से धन्यवाद दूंगी, मेरा दिल जीत ली। कि मैं अपने से कैसे कह सकती थी कि मेरे हस्बैंड काम करें इनका, और मेरी मम्मी भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो किसी का बेटा है, और हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि आप ससुर का काम करो। तो उसके लिए मैं अपनी सास का दिल, देखिए बहुत बड़ा दिल है इस चीज़ के लिए तो उनका। और पापा का बहुत अच्छे से काम हुआ, उनको पता भी था कि उनका काम उनके दामाद करेंगे, और बहुत चाहते थे वो अपने दामाद को, मतलब एकदम अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की। ये उनको बॉस बोलते थे और पापा उनको सर बोलते थे। तो अच्छा लगा कि इन्हीं के हाथों उनका काम हुआ, और उनको हम लोग बता दिए थे जब उनको समझ में आ गया, आखिरी जब 2-4 घंटे थे कि कुछ उनको मतलब आखिरी इच्छा है या कुछ, तो बोले नहीं सब ठीक है। साईनाथ के बहुत बड़े भक्त थे वो, और आखिरी तक वो उनका रोज़ का रूटीन था, रामायण पढ़ते थे और जय श्री राम, राम कृष्ण हरि, और साईं बाबा को और भोलेनाथ को एकदम हाथ में ही पकड़े हुए थे। साईं बाबा की एक छोटी सी मूर्ति थी, वो लिए ही वो नाम रटते रटते ही गए हैं। और बस ऐसे ही जैसे उनका दिन अच्छे से बीत गया, हंसी खुशी वो गए। उनके कर्म बहुत अच्छे थे कि उनको इतना अच्छा घर मिला, न तो बेटी देने के बाद भी बोलते हैं ना बेटा मिला है, तो सही बात है। कि मेरे हस्बैंड का भी इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी। कि देखिए जब शादी होती है तो इंसान बहुत से वादे करते हैं, पर मेरा बस एक यही चीज़ था कि देखिए शादी होगी ठीक बात है, मेरे मम्मी पापा में से कोई भी पहले जाएगा और उन लोग ओल्ड एज हो चुके हैं, तो शादी तो ठीक है करूँगी, सब चीज़ ठीक है, पर कल के दिन अगर दोनों में से किसी एक को कुछ होगा तो कैसे मैं छोड़ूंगी। तो ये बोले ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हमारी भी है। और इस चीज़ को वो बिल्कुल उस वादे को निभाते हुए आज मम्मी हमारे साथ में है। तो पापा और निश्चिंत होके गए कि माया को कुछ नहीं होगा, मम्मी का नाम माया है। वो निश्चिंत है कि सौरभ है, रुचि है, अंश है, और मम्मी पापा लोग भी समझ रहे हैं। मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर अंडरस्टैंड करते हैं, उन लोग भी कभी कभी चीज़ें होती हैं पर उन लोग भी समझ रहे हैं, और सबके साथ से ही होता है। तो जैसे बेटी दे के इंसान बेटा पाता है, वैसे ही बेटा दे के बहू भी आती है। घर में चीज़ें खटास खट्टी मीठी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, पर यदि बेटा आया है तो बहू आती है, तो बेटी भी बहू को बेटी ना समझे, बहू बेटी ही होती है। तो बस सब अच्छे से निकलते जाता है। और देखिए आज पापा को 3 साल निकल गए, पर हमको अभी भी लगता है कि वो हमारे साथ हैं। तो देखिए बातें तो बहुत सारी हैं और सेंटी हो रहे हैं सब, पीछे मम्मी बैठी हैं, वो सुन के शायद इमोशनल हो रही हैं। तो मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करूँगी, और आप सबको यही बोलूँगी कि आप भी मेरे पापा के लिए प्रार्थना करिए कि वो जहाँ रहें अच्छे रहें, और इनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। आप सब भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि।